नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कार्यालय सहायकों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा करके डीडीआर के खिलाफ शिक्षा भवन पर चल रहा यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का धरना आज भी जारी रहा। डीडीआर के कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पर आज आक्रोश व्यक्त किया गया। एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रीवास्तव और मंडलीय मंत्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में शिक्षा भवन परिसर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन आज जारी रहा। इस दौरान आरोप लगाया गया कि डीडीआर के द्वारा जिस तरह से कर्मचारियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कर्मचारी जब तक इनके पास अपनी फाइल लेकर जाता है तो उसके साथ अपशब्द का प्रयोग वह करते हैं। संगठन ने अनुरोध किया था कि व्यवहार में वह सुधार लाएं, लेकिन उनके व्यवहार में सुधार नहीं आया, लिहाजा कर्मचारी आंदोलित हैं। आज हमारा धरने का दूसरा दिन है। उस दिन डीडीआर साहब देर शाम तक नहीं आए थे। आज भी जानकारी ली जा रही तो पता लग रहा कि मुख्यालय पर नहीं है। ये बिना सूचना के मुख्यालय से गायब हैं और हमारे सभी साथी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। बिना हमारी समस्याओं का निस्तारण किए ही ये गायब रहेंगे तो हम लोग तब तक धरने बैठे रहेंगे जब तक कि उपस्थित नहीं होते हैं। और आज देर शाम तक अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो हमारी कार्यकारिणी निर्णय लेते हुए मंडल स्तर पर एवं प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी को सूचित करते हुए व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनाएगी। विभाग कर्मचारी हैं श्री आनंद कर पांडे जी, यहाँ डीआईओ भी रह चुके थे पूर्व में, वर्तमान में डीडीआर हैं और जेडी देवी पाटन मंडल पे चार्ज पे हैं। ये कर्मचारियों के प्रति जो है बहुत घृणा भाव से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, पहनाव को उनको देखकर ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं कि आप अगर सुनेंगे तो आपको घृणा आएगी। अभी कल साथियों ने बयान दिया था अपना किस तरह से इनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको आके कोई भी अगर इनका दोष नहीं है तो इनको समक्ष आके उच्च अधिकारी हमारे आदरणीय संधु शेषन महोदय हैं, उनके समक्ष उपस्थित होकर अपने अवकथन को कहना चाहिए, क्योंकि धरने से शासकीय कार्य बाधित हो रहा है और हम लोग कार्यालय सहायक हैं, काम हमें ही करना है। अगर नहीं आते हैं तो जितना विलम्ब होगा उसलिए शासन प्रशासन को भी विलम्ब से सूचनाएं जाएंगी। उपस्थित होकर अपना जो इनका कृत्य है उसको स्वीकार करें और ये भी लिखित रूप से जेडी साहब के समक्ष रखें कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। यस, इनको किसी व्यक्तिगत किसी भी कर्मचारी से आपत्ति है कि इससे काम नहीं लेना चाहते हैं, उसका नाम बताएं। ये समस्त सामूहिक रूप से समस्त कर्मचारियों को अपमानित न करें। ये जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया। नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काट करके प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। परिक्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी राकेश दुबे ने कहा कि हमारे यहां खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा यह प्रदर्शनियां विभिन्न जिलों में लगाई जाती हैं। अयोध्या मंडल में 15 दिवसीय प्रदर्शनी जीआईसी ग्राउंड में लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इस खादी ग्रामोद्योग से जुड़े कुटीर उद्योगों के उत्पादों की ये प्रदर्शनी यहां लगी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों के खादी ग्रामोद्योग ने प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी से कुटीर उद्योगों को लाभ मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे यहाँ खादी ग्रामोद्योग के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा ये प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं विभिन्न जिलों में। यहाँ इस मंडल में 15 दिवसीय प्रदर्शनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के छोटे छोटे उद्यमी आए हैं तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के भी, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश इत्यादि के भी उद्यमी जो खादी से संबंधित हैं वो अपना उत्पाद लेके आए हैं। और इसमें चीफ गेस्ट हमारे माननीय मेयर साहब थे, उनके द्वारा फीता काट के इसका उद्घाटन किया गया और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी का मेन मोटो है कि यहाँ के जो छोटे उद्यमी हैं उनको वो देखें, उनको प्रोत्साहन मिले और वो खादी से जुड़ें, लोन लें और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें। हमारे यहाँ 3 योजनाएं हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसमें 1 लाख से 50 लाख तक
शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पर लोन दिया जाता है 140 उद्योगों के लिए लगभग। और BC, ST, SC, विकलांग, एक्स मिलिट्री मैन और महिला किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, इन लोगों को 35% ग्रामीण क्षेत्र में और 25% शहरी क्षेत्र में छूट दिया जाता है लोनिंग पर। लोन बैंक के माध्यम से होता है, हमारे यहाँ से फाइल बैंक जाती है, बैंक लोन करता है और लोन लेके छोटे छोटे उद्योग अपने ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर वो व्यक्ति लगा सकता है। दूसरी हमारी केंद्र और प्रदेश के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन की जनपद अयोध्या की इकाई द्वारा तिकोनिया पार्क सदर तहसील के सामने पंचायत घर के प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट जाते हुए निरीक्षण भवन के सामने SDM राजकुमार पांडे को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया गया तथा यहीं पर प्रदर्शन का समापन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली की सीमाओं पर 13 माह के आंदोलन चलाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेते हुए MSP लागू करने तथा आंदोलन के दौरान दर्ज किसानों पर मुकदमे वापस लेकर लिखित समझौते के बाद आंदोलन अस्त किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा पत्र में सिंचाई फ्री, बिजली फ्री, गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने का वादा करके गन्ना मूल्य का दाम नहीं बढ़ाया गया, यह कहना था किसान नेताओं का। प्रदर्शन में राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा, अभयराज ब्रह्मचारी, सूर्यनाथ वर्मा आदि मौजूद थे। के आह्वान पर आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा जा रहा है। भेजा इसलिए जा रहा है कि गत 13 माह तक दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हुए हैं। भारत सरकार के जो सचिव थे संजय कुमार जी, उन्होंने लिखित समझौता किया था भारत सरकार की तरफ से, और जिसमें MSP लागू करने की बात कही थी और जो आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उसको वापस लेने की बात कहे थे। इस प्रकार तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा था। वो आश्वासन देने के बाद भी वो समाधान नहीं हुए, मुकदमे वापस नहीं हुए, MSP की गारंटी कानून लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में फ्री बिजली देने की बात कही थी, अभी तक फ्री बिजली नहीं हुई। गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने के लिए कहा था, उसका दाम नहीं बढ़ाया। इन सारी मांगों को लेकर के आज हम सारे लोग यहाँ पंचायत कर रहे हैं और अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वर्गीय रामकल्प शुक्ल की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज में शैक्षिक बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी के साथ फूड स्टॉलों की धूम रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौकी प्रभारी हरनटीनगंज रजनीश पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और स्वर्गीय श्री शुक्ल की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात फीता काटकर शुरुआत की। इसके पहले मुख्य अतिथि ने मेले का हिस्सा बने सैकड़ों लोगों को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित भी किया। अपने प्रतिष्ठान इस शैक्षिक प्रतिष्ठान गायत्री पब्लिक स्कूल में बाल मेले का आयोजन हुआ। 23वीं पुण्यतिथि ऑफ स्वर्गीय श्री रामकल्प शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर बेसिकली ये बाल मेला नहीं, अभी इसको शैक्षिक बाल मेला कहना ज़्यादा न उचित होगा। और इसका पर्पज था कि बच्चों के अंदर में एक स्वावलंबिता की सोच का जो विकास हो, मनोरंजन के साथ साथ उनके अंदर में एक ज्ञान का भी वृद्धि हो। और ये कह सकते हैं कि ये जो आज का हमारा शैक्षिक बाल मेला रहा है, अद्भुत, अनोखा और अपीलिंग रहा है। न केवल चीफ गेस्ट अपितु हमारे यहाँ पे जितने भी गणमान्य रहे, हमारे अभिभावक गण रहे, सबने मुक्तकंठ से इसकी सराहना की, बच्चों के प्रयास की। और इस छोटे से प्रयास में बच्चों ने हेल्थ, नेचर, सोसाइटी, साइंस और डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड भी स्टॉल लगाए। अकॉर्डिंग टू देयर कह सकते हैं कि शैक्षिक स्तर के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्राई किया अपना 100% देने के लिए। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का मैं रमाशंकर शुक्ला, डिप्टी मैनेजर ऑफ गायत्री पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और रियली आप लोगों का जो इस चैनल के प्रति जो प्यार रहा है वो रियली एक एक्सट्रीम लेवल की जो है हम लोगों को संबल का काम प्रदान करता है।
मुंबई की FDC लिमिटेड कंपनी के द्वारा अयोध्या धाम में हनुमान बाग मंदिर में एक मेडिकल कैंप के दौरान कंपनी के एरिया मैनेजर दिनकर पांडे ने बताया कि FDC कंपनी सारे ब्रांड लेकर आई है, लेकिन ORS ब्रांड इलेक्ट्रॉल में इंडिया में 1972 में फर्स्ट ब्रांड आया और आज हम अपनी कंपनी की तरफ से ORS का निःशुल्क कैंप यहां लगाए हैं और मरीजों को उसका वितरण कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉल के फायदे को लेकर की जानकारी देते हुए कहा कि डायरिया जैसी बीमारी और कमजोरियों में इसका सेवन किया जाता है। DC कंपनी से हैं जो कि मुंबई बेस्ड है और बेसिकली FDC के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन ORS नाम का ब्रांड जो इलेक्ट्रॉल में इंडिया में 1972 में फर्स्ट टाइम ORS आया, यानी भारत में ORS का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉल के साथ आया। तो आज हम अपने कंपनी की तरफ से ORS के निःशुल्क कैंप दे रहे हैं, जो कि क्या फायदे हैं। इलेक्ट्रॉल के जो फायदे होते हैं ये जनरली डायरिया डिहाइड्रेशन में बेसिकली दिया जाता है, लेकिन आजकल जिस प्रकार की भी कमजोरी है, चाहे आपका जैसे डेंगू फीवर हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए आप दे सकते हैं। इसके बाद जो आजकल हम पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पीने से क्या होता है कि शाम तक हमको मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। उस स्थिति में भी हम इसको पी सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लेते पानी नहीं पीते। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित जानकी महल ट्रस्ट के पास हनुमान बाग मंदिर में जय श्री राम सेवा समिति के तत्वावधान में निःशुल्क जांच और परामर्श मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप का शुभारंभ नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और मंदिर के महंत जगदीश दास महाराज के द्वारा किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मेडिकल कैंप में मेडिकल कॉलेज के आए हुए डॉक्टर AK वर्मा मानसिक एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा, डॉक्टर स्वाति शुक्ला के द्वारा मरीजों को देख करके उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। ये कैंप जय श्री राम सेवा समिति की तरफ से लगा हुआ है और जय श्री राम सेवा समिति के 7 सदस्य हैं। हम सभी लोग फार्मा में काम करते हैं, तो हम लोग अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते रहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि सब लोग संगठित होकर एक समाज सेवा ट्रस्ट बनाया जाए और उसकी तरफ से जो है समाज का सेवा कराया जाए। जो हम लोग कार्यकर्ता सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं, मुख्य उद्देश्य हमारा मेडिकल कैंप है, लोगों की सेवा भावना से हम लोग आए हैं। ये हनुमान बाग में है। हनुमान बाग आप लोग जानते हैं जानकी महल ट्रस्ट के बगल है। यहाँ के महान जी का जो हम लोग का विशेष कृपा है, जिन्होंने ये हमको हाल दिया है, महान जगदीश दास जी महाराज। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं जय श्री राम सेवा समिति में सचिव के पद पे हूँ यहाँ पे। सोमवार को सरजू पुल के पार एक होटल में ज्योतिष महाकुंभ का शंखनाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता बैजंत जय पांडा ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद देश विदेश के नामी ज्योतिषियों ने अपने व्याख्यान दिए। महोत्सव के पहले दिन भारत सहित 28 देशों की 100 से ज्यादा ज्योतिषियों ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ अवसर पर महोत्सव के आयोजक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा तथा विधायक प्रतीक भूषण सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता बैजंत जय पांडा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था में भारत ने विश्व में 5वां स्थान हासिल किया है। देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य संजय रथ ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।